देश की तकदीर और तस्वीर विकसित भारत के संकल्प के अंदर जुटा हुआ है देश। लोकतंत्र का महान पर्व, तृतीय चरण का चुनावी मतदान कल देश के अनेक हिस्सों में होने जा रहा है। इसमें जालोर सिरोही संसदीय सीट के पर भी कल चुनाव होने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं संस्कार भारती के विभाग प्रचारक भाई श्री राजेश जी त्रिवेदी से कि लोकसभा चुनावों को लेकर और अधिकतम मतदान हो उसको लेकर वो क्या कहते हैं। कल दिनांक 26 अप्रैल को और लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कल मैं सिरोही और जालोर की जनता से निवेदन करूंगा कि वे प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक का जो समय है उसमें प्रातःकाल जल्दी उठ करके पहले मतदान और उसके पश्चात जलपान, ऐसा संकल्प लेकर के परिवार के सारे सदस्य जो मतदाता हैं उनको साथ में लेकर के अपने परिवार सहित मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। साथ में ही प्रत्येक मतदाता से मेरा आग्रह और निवेदन है कि वे अपने गली मोहल्ले के अंदर, अपने बूथ के अंदर जितने भी मतदाता हैं उनको अधिकतम मतदाताओं को प्रेरित करें और राष्ट्र के हित में 100% मतदान हो, ऐसा निवेदन मैं सारे मतदाताओं से करता हूं कि वे निश्चित रूप से मतदान करें और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको उनके हाथ मजबूत करें और भारत में राष्ट्रवादी सरकार को स्थापित करने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करावें। अजीत जी, जालोर संसदीय क्षेत्र पर लंबे समय से राष्ट्रवादी दल भाजपा के सांसद जगदीप पटेल रहे हैं। उनका कार्य भी सराहनीय रहा है और अभी सिरोही जिले से पहली बार सिरोही जिले के एक स्वयं सेवक व भाजपा के कार्यकर्ता तो जिलाध्यक्ष से लेकर एक भाजपा के किसान कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है और उनके सामने पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपने पुत्र वैभव गहलोत को चकाचौंध के साथ उतारा है। अब ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ सामान्य स्वयं सेवक है और एक तरफ है राजनीति के कांग्रेस के जादूगर और बाजीगर पूर्व सीएम का बेटा। तो जालोर सिरोही सांचौर की संसदीय सीट को लेकर क्या इस बार राष्ट्रवाद का परचम और कमल खिलेगा या जो स्थितियां दिख रही है उसमें विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता ही असामान्य परिणाम प्राप्त कर सकता है। श्री लुम्बाराम जी इस धरती से जुड़े हुए, इस मिट्टी से जुड़े हुए सामान्य कार्यकर्ता हैं और उनका वर्चस्व प्रत्येक कार्यकर्ताओं के हृदय में स्थापित है। वे एक सक्रिय भूमि से और धरती से जुड़े हुए धरती पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं, सामान्य परिवार से आते हैं। निश्चित रूप से वे असामान्य परिणाम लाने की स्थिति में हमें दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से वे और विजयी होंगे। जालोर सिरोही के अंदर जो राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता है उनके संस्कार जो है अभी सेकुलर होते हुए दिख रहे हैं। क्या इसका प्रभाव रहेगा या राष्ट्रवादी शक्तियां प्रचंड मतों से विजयी होंगी? निश्चित रूप से राष्ट्रवादी शक्तियां ही प्रचंड बहुमत से और अपना परिणाम प्राप्त करेगी। जैसा कि पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं, केंद्र के अंदर वर्तमान की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार है उनकी अनेकों उपलब्धियां हैं। आज हर जन सामान्य उनके कार्यों से संतुष्ट है। अनेकों कार्य ऐसे हुए हैं जो पिछली 50 वर्ष तक रही सरकार ने नहीं किए हैं। आज का युवा, आज की महिलाएं, आज का बुजुर्ग, आज का सामान्य किसान, हर व्यक्ति उनके कार्यों से संतुष्ट है और उनके संतुष्टपूर्ण कार्यों को देख करके निश्चित रूप से भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 पार का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। आप मोदी जी के 400 पार के नारे के बाद अगर वो पीएम बनते हैं तो उसके बाद का आप भारत कैसा दिखते हैं? निश्चित रूप जैसा कि प्रधानमंत्री ने अनेकों बार कहा है कि आने वाला जो भारत है वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम उसको खड़ा करना चाहते हैं। जैसा कि पिछले 10 वर्षों में जो हमको कार्य दिखाई दे रहा है, भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय यह भारत का होगा, विश्व भारत के सामने नतमस्तक होगा।
यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव है। तो आप हमने अभी बात की राजेश जी त्रिवेदी जो संस्कार भारती के विभाग प्रचारक है, उन्होंने भी कहा है कि आप अधिकतम मतदान करें, 100% मतदान करें और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। मैं हरीश दवे, राजस्थान न्यूज 24 देखते रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।